महिमा जी, क्या ऐसा हो रहा है आज की सियासत में कि तू डाल डाल और मैं पात पात, आपने संयुक्त विपक्ष का मोर्चा बना दिया, जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया, ओबीसी पर आ गए, वो एससी पर चले गए। जय हिंद। गरिमा जी, देखिए, आज संसद के अंदर जो घटनाक्रम हुआ उसने भाजपा की सच्चाई सबके सामने लाके रख दी। इनका जो जुमला है ना, सबका साथ सबका विकास का, उसकी सच्चाई तो आज सबके सामने आ गई। जो चुने हुए सांसद ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं तो इनकी मानसिकता साफ दिखाई देती है। आज ये आरक्षण की बात कर रहे हैं। सब जानते हैं कि चाहे वो आरएसएस हो या भाजपा हो, ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आज तो इनकी व्यवस्था हो गई आरक्षण के हित में बात करने की, ये ओबीसी की बात करते हैं और उसकी सच्चाई भी संसद के पटल पर हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने स्पष्ट बता दी। उन्होंने बता दिया कि एक ही विभाग की बात करके कि 90 सेक्रेटरीज में से मात्र 3 जो हैं वो ओबीसी से आते हैं। उन्होंने बार बार एक ही सवाल उठाया है, वो ये पूछते हैं आप आंकड़े सामने क्यों नहीं रखते। हमने 4000 करोड़ से ज्यादा की लागत से जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इस देश को कराकर दिया था 2011 में, जो करवाया गया था, जिसको पूरा होते होते कुछ समय लगा। जब तक हम आंकड़े बाहर ला सकते तब तक जो है सरकार बदल गई। और वैसे भी हमारी गठबंधन की सरकार थी, हमारी व्यवस्थाएं इनसे ज्यादा थी। और ये जो है डबल इंजन की सरकार, कहीं कहीं तो ट्रिपल इंजन की भी बोलते हैं ये अपने आप को। महिमा जी, तो कितना समय लगता है आपने, क्योंकि अब उस सवाल का तोड़ खोज लिया। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आपने कंडक्ट कराया 2011 में, शायद फरवरी से शुरू हुआ, आंकड़े बाहर नहीं लाते। 1.5 साल लगा होगा, मात्र 1 से 1.5 साल लगा होगा उस इकोनॉमिक सर्वे में। बिहार सरकार ने 6 महीने में करा लिया। मैं कहती हूँ कि देश का सर्वे होने में 1.5 साल लगा होगा, उसके बाद 2.5 साल और आपकी सरकार थी। मैंने जैसा पहले ही कहा गरिमा जी, हम गठबंधन की सरकार में थे। ये तो कई कई जगह ट्रिपल इंजन भी बोलते हैं अपने आप को। हम तो आज 2 सवाल पूछ रहे हैं, उसके आंकड़े बाहर क्यों नहीं लाते, और जनगणना जो कि हमारे देश में ओवरड्यू हो गई है। G20 सदस्यों में से हम एकमात्र जनतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, जहां पर जनगणना की प्रक्रिया 10 साल से ऊपर हो गए हुई नहीं है। और ये विलफुल डिफॉल्टर्स है ये सरकार, ये कराना नहीं चाहते। हम पूछते हैं क्यों नहीं करा सकते, क्या व्यवस्था है जनगणना कराने में। आप कह रही हैं हमने 1.5 साल में करा लिया था, ये तो आज तक कोविड का बहाना बना रहे हैं। बता तो दिया महिमा जी, अमित शाह ने कहा, देश के गृह मंत्री ने सदन में कहा कि 2024 के बाद जनगणना कराएंगे, सरकार में आएंगे। आप देखिए, सवाल आज ये है कि डिले क्यों है, देरी क्यों है। ये तो बड़ी बेशर्मी की बात हो गई कि 2024 के बाद कराएंगे। ये कैसी बात हुई? 2021 में होना था, 2020 में कोविड आया था, 21 में होनी थी जनगणना। तो हमसे सवाल ये उठाया जा रहा है कि 1.5 साल में हो गई होगी तो 2.5 साल में बाहर क्यों नहीं किया डेटा को। लेकिन 2021 में जनगणना होनी थी, 23 आ गया, और आज भी अगर सरकार बड़ी आराम से कह रही है कि 24 के बाद करा लेंगे, तो क्या हम इस बात के साथ हम इसे उचित समझते हैं गरिमा जी? और यदि हम इसे उचित समझ रहे हैं तो फिर हमें अपने आप से सवाल उठाने की जरूरत है, सरकार से भी उठाने से पहले। कांग्रेस लगातार ये बोलती रही है कि जनगणना की आवश्यकता है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। हमारे नेता बार बार ये बात बोल रहे हैं और कल उन्होंने संसद के पटल पर मजबूत आवाज में इस देश के दलितों, पिछड़ों की बात की, जो कि सरकार को कर रहे होना चाहिए था। क्योंकि संविधान की संरक्षक आज इस देश के अंदर पिछले 9 वर्ष से भाजपा सरकार है। ये सिर्फ ओबीसी करके गलत मुकदमे दायर करते हैं। ये ओबीसी ये दिखाएंगे कि ओबीसी प्रधानमंत्री ने दिया, ओबीसी की बात नहीं करेंगे। आंकड़े आपके सामने हैं, उसके प्रोपोर्शन में फायदे नहीं देंगे। ये कहेंगे हमने एसटी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, उनको संसद के 2-2 बार उद्घाटन कर लिया, वहां पर लेकर नहीं आएंगे। तो ये जो है, ये हाथी के दांत दिखाने के और दिखाने के और है भाजपा सरकार। देश समझ चुका है, देश समझ गया है, तो मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन आप डाल डाल की सियासत पर है, वो पात पात की सियासत पे। अनुराग भदौरिया मेरे साथ।